जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में हमने जाना कि लोग केवल श्री कृष्ण की ही पूजा अर्चना नहीं करते, अपितु अन्य अन्य देवताओं की भी पूजा अर्चना करते हैं। और वो अन्य देवता कौन है, वो हमें श्री कृष्ण ने बताया कि जब व्यक्ति अपने विशेष कर्मों के द्वारा जब ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है तो वह भी हमारे द्वारा देवता की श्रेणी में गिने जाते हैं। पर उन देवताओं को भी जो वर प्रदान करने का सामर्थ्य है वो भी एक सीमित दायरे तक है, अन्यथा सभी कार्यों के नियंता परम पिता परमात्मा है। तो आज भी श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब अन्य देवताओं के बारे में श्री कृष्ण ने यह कह दिया कि उनके अधिकार सीमित हैं, तो कहीं लोगों की श्रद्धा उन देवताओं के प्रति कम ना हो जाए, उसी का उत्तर श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्या अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। कि व्यक्ति जिस जिस देवता में विश्वास रख करके उसी की पूजा अर्चना करता है, उस विश्वास को बनाने वाला ही मैं हूँ। कि अगर भक्त ने किसी देवता विशेष में विश्वास करके उसकी पूजा की है तो उस पूजा में विश्वास को दृढ़ करना, उसकी पूजा में श्रद्धा की भावना को विकसित करना भी मेरा ही दायित्व है, ताकि उसकी भक्ति में कमी ना आए। इसके पीछे यहाँ पर इस भाव को भी समझना आवश्यक है कि व्यक्ति को परमात्मा पूरी स्वतंत्रता देता है कि वह किसी भी देवता की पूजा अर्चना करे, और फिर वो व्यक्ति पर छोड़ देता है कि तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, अपने मार्ग का चयन करने वाले तुम स्वयं हो। यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा कि अगर श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि अन्य देवता पूर्ण फल नहीं देते तो वह स्वयं ही लोगों को प्रेरित करें कि वह उनकी भक्ति करें। तो श्री कृष्ण कहते हैं वह सब व्यक्तियों को स्वतंत्रता देते हैं। अब व्यक्ति का चाहिए कि वह अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने बल को कैसे प्रयोग करता है। स्वतंत्रता देना मेरा अधिकार है और उस स्वतंत्रता का प्रयोग करना उचित मार्ग में या अनुचित मार्ग में ये उसका अधिकार है। तो व्यक्ति को मैं स्वतंत्रता देता हूँ और इस स्वतंत्रता का मेरा एक ही तात्पर्य है कि वह अच्छी प्रकार से सोच विचार करके नीतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण करे। पर वह जिस भी देवता की पूजा करे, जिस भी देवता की अर्चना करे, मैं उसके उस विश्वास को और उसकी श्रद्धा को मजबूती प्रदान करता हूँ, ताकि उसकी भक्ति में, उसकी श्रद्धा में कोई रुकावट ना आए। यहाँ भी ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो धीरे धीरे उस भक्ति के मार्ग पर चलते चलते जब हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तभी हम उस आगे वाले परम लक्ष्य या अगले पड़ाव की ओर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उसकी हर देवता की भक्ति के प्रति उसके विश्वास और श्रद्धा को दृढ़ करता है। तो चलिए आज से हम किसी भी देवता की अर्चना पूजा करें पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ उस देवता की अर्चना करें, ताकि वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके हम अगली सीढ़ी पर कदम रख सकें और इस प्रकार ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय श्री